हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में क्या पढ़ेंगे, जनजातियां यानी कि जो हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इसका आज का जो होगा ना, ये हमारा पहला भाग होगा, है ना। इसके दो पार्ट्स होंगे, है ना। इसके दो पार्ट्स होंगे। पहले हम थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि पे बात करेंगे और फिर उन जनजातियों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारा जो क्लास है जनजातियों के संदर्भ में क्या क्या सवाल हमारे बन सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझे कि उत्तर प्रदेश में जो जनजातियों की जो कुल संख्या है वो तो भी 15 है। कितनी है? 15 है। कहीं कहीं 12 लिखा मिलता है, तो 15 ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 1967 में 5 और 2003 में 10 जनजातियों को एसटी का दर्जा दिया गया था उत्तर प्रदेश में जनजातियां। ठीक। देखिए, सबसे पहले तो इसमें कुछ पॉइंट ऐसे याद रखो। आपसे सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 1967 में 1967 में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने देखो, कोई भी आदिवासी है ना, वो उनको एसटी का दर्जा देना है नहीं देना है, ठीक है, ये निर्णय कौन करता है? केंद्र सरकार के हाथ में होता है ना। तो 1967 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के 5, है ना, 5 जनजातियों को 5 जनजातियों को अनुसूचित अनुसूचित जनजाति, यानी इसको शॉर्ट में एसटी कह सकते हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है ना, ये 5 को। अब वो 5 कौन कौन सी हैं देखिएगा, उन पांचों की बात करेंगे। देखिए, पहला एक नाम आएगा, उसमें आपने पढ़ा होगा स्पेशली थारू, है ना। थारू, बुक्सा, जौनसारी, राजी। राजी को ही वन रावत कहते हैं, ठीक है ना। राजी को ही क्या कहते हैं? वन रावत कहते हैं। वन वन रावत। और फिर भोटिया। कौन सी? भोटिया जनजाति। तो ये 1967 में इन पांचों को दर्जा दिया गया एसटी कैटेगरी का। किसके? एसटी कैटेगरी का। लेकिन आप देखेंगे कि ये 2000 में उत्तराखंड अलग हो गया। उत्तराखंड, बहुत सी जनजातियां उत्तराखंड में चली गई, बहुत ही कम शेष बची हमारे यूपी में। जैसे इनमें देखो, थारू बुक्सा तो चलो ठीक है, लेकिन जौनसारी, राजी और ये भोटिया जनजाति, इनका अधिकतम संख्या उत्तराखंड वाले हिस्से में आज मिलता है। ये 5 हो गए। लेकिन फिर क्या होगा? 1900 2003 में 10 और 10 और 10 और को एसटी का 10 और को एसटी का दर्जा दिया गया, दर्जा मिला। 10 और को मिला। तो इस बार इन 10 में कौन कौन शामिल है देखिए। इस बार इसमें एक आ जाएगा गोंड, ना, गोंड। फिर खरवार, कौन आ जा? खरवार। फिर इसमें एक होगा सहरिया,
कौन सा, सहरिया, फिर परहिया, है ना, फिर है चेरो, चेरो, फिर है पंखा, फिर है भुइयां, कौन है, भुइयां। तो 4 3 7, कितने हो गए, 7। ठीक है, बैगा है, पटारी है ना, बैगा, पटारी, और एक है अगरिया। कौन सी है, अगरिया। ठीक, तो 4 और 4 8 और 10। ठीक है, इस तरीके। तो इस लिहाज से हम क्या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में, ठीक, 15 जनजातियां हैं। ठीक है, 15 जनजातियां हैं। तो यदि अगर 15 ना मिले तो आप 12 आंसर लगा सकते हैं, है ना, तो इसके न मिलने पर, 15 के न मिलने पर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, इन जनजातियों को अधिकार देने के लिए, है ना, या इनको अधिकार सुनिश्चित करने के लिए क्या हुआ कि एक आया था पेसा एक्ट। कौन सा आया, पेसा एक्ट। कब आया, 1996 में, है नहीं। मुझे लग रहा है कि जो दिलीप सिंह भूरिया थे, दिलीप सिंह भूरिया समिति के सिफारिश पर ये वाला आया था। ठीक है, दिलीप सिंह भूरिया समिति के सिफारिश पर ये आया था, भूरिया समिति के सिफारिश पे आया था। क्या है, पंचायत एक्सटेंशन, पंचायत ना, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन शेड्यूल्ड, क्या बोलेंगे, टू शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे, शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, है ना, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। तो ये ध्यान रखना, ये स्पेशली अनुसूचित जो जनजाति के लोग हैं उनके वन अधिकार के लिए। ठीक, तो इतना पॉइंट हो गया। अब आगे देखिए, और एक पॉइंट से ये लिखेंगे कि आदिवासी जो शब्द है, आदिवासी शब्द सर्वप्रथम, आदिवासी शब्द सर्वप्रथम ठक्कर वापा द्वारा दिया गया था, है ना, दिया गया था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ठक्कर वापा को हम लोग क्या कहते हैं, आदिवासियों का जनक या प्रवर्तक। किसे मानते हैं, ठक्कर वापा को मानते हैं हम लोग, है ना। तो इन्होंने पहली बार शब्द दिया था, आदिवासी शब्द इन्होंने ही दिया था। ठीक, इसी तरह फिर यहीं पे एक और पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं। सर्वाधिक एसटी आबादी मध्य प्रदेश, एमपी में है ना, एमपी में है। ठीक है, एमपी में है। भारत में कुल जनजातियों, भारत में कुल जनजातियों, भारत में कुल जनजातियों का 1.0910 पर, भारत में कुल जनजातियों का
1.09% जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि भारत में जितनी भी जनजातियां हैं उसका 1% कहाँ मिलेगा? यूपी में। 1% यूपी में। तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6%, यानी 8.5%, है ना, जनजातियां भारत में है ना। फिर यही लिखेंगे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का, है ना, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का, है ना, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना? तो लगभग 0.6%। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6%, है ना, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% जनसंख्या जनजातियों का है। यानी कि ऐसे बात करें कि यूपी की कुल जनसंख्या, जैसे मान लो 20 करोड़ जनसंख्या है यूपी में, कितनी? 20 करोड़ जनसंख्या है, तो उसका 0.6% जनसंख्या कैसी है? एसटी है हमारे यूपी में, है ना, हमारे यूपी में। अब आते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जनजाति। तो अगर जो बात करते हैं हम लोग सर्वाधिक, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में जनजाति सर्वाधिक, अगर हम संख्या की बात कर लें और न्यूनतम, न्यूनतम संख्या की बात की जाए, देखो सर्वाधिक संख्या की बात करते हैं तो फिर थारू ही आएंगे, थारू। और न्यूनतम की बात करेंगे तो वनरावत या राजी। ठीक है, वनरावत या राजी। ठीक, तो ये हमने बात की क्या? संख्या के हिसाब से। ठीक है, अब बात करें कि किस जिले में ज़्यादा और किस जिले में न्यूनतम या नहीं ही पाई जाती हैं, है ना। आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नहीं आएगा, दूसरे पेज पे हम लोग ले लेते हैं। ठीक, या एक पॉइंट और भी यहाँ पे लिख दें हम, भारत आने वाली, भारत आने वाली पहली व अंतिम आदिवासी क्रमशः। पहली जो आई उसका नाम था निग्रेटो, है ना, क्या नाम था? निग्रोटो, निग्रेटो। और जो सबसे बाद में आई उसका नाम था नारडिक। क्या था भाई? नारडिक, क्या था? नारडिक। ठीक? अब दूसरे पेज पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति वाला जिला, है ना, और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनजाति वाला जिला। तो देखो सर्वाधिक की बात करेंगे, सर्वाधिक कहाँ पे है? तो सोनभद्र में। कहाँ पे है? सोनभद्र में। और न्यूनतम की बात करेंगे सबसे कम, तो ये बागपत में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे?
न्यूनतम की बात करेंगे तो बागपत में हो जाएगा। और ऐसा भी जिला हमारे यहाँ पे है जहाँ पे जनजातियाँ है ही नहीं, है ना, जहाँ पे है ही नहीं। ठीक, न्यूनतम में बागपत, बागपत, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं एक पॉइंट नोट में कि अयोध्या और जालौन जिलों में एक भी एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है ना। ये सबसे क्या हो रहा है, ये बात हो रही किसके, अकॉर्डिंग टू सेंसस, है ना, 2011। यानी कि सब बात हो रहा है क्या, जनगणना 2011 के अनुसार सब कुछ बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, अब चलो यहाँ पे दो तीन पॉइंट हम लोग और पढ़ने चल रहे हैं कि ये तो आपने ये सारा लिख लिया। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर कि हमारे उत्तर प्रदेश में, है ना, यूपी में सबसे बड़ी जनजाति संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो बताएंगे, ये है कौन सी, थारू, है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू। ठीक है, ये ध्यान रखिए क्योंकि कई सवाल पूछा गया ना, इसलिए मुझे से लिखाना पड़ा कि थारू सबसे बड़ी जनजाति है। कहीं कहीं गौंड भी दिया रहता है, लेकिन आप अधिकतम केसों में देखिए क्या, यूपी सरकार द्वारा ये थारू ही सही माना गया है ना। आंसर क्या है, सही माना गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, वैसे एक दो पॉइंट यहाँ पे और अगर लिखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि यूपी में कुल एसटी की संख्या कितनी है ना। तो यानी कि यूपी में कुल एसटी की जो संख्या वो है 11,34,278 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, है ना, इतना है। और इसमें से सबसे अधिक जो संख्या मिलेगी वहाँ कहाँ मिलेगी, सोनभद्र में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, सोनभद्र में मिल जाएगी, है ना, सोनभद्र में मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि भारत सर्वाधिक जनजातियों का अगर हम क्रम लगा दें, ठीक, तो क्या क्रम लगेगा। देखो सबसे बड़ी जनजाति तो हमारी कौन सी है, सबसे बड़ी जनजाति हमारी कौन सी तो आएंगे, वो है भील। कौन सी है, भील जनजाति, है ना। और ये सबसे अधिक पाई जाती कहाँ पे, राजस्थान में, भील, है ना। फिर कौन है आपका, है गोंड। कौन सा है, गोंड। फिर कौन सा आपका है, संथाल। कौन सी है, संथाल। तो ये जानेगा भारत में सर्वाधिक जनजातियों का क्रम देखा जाए तो भील सबसे बड़ी जनजाति है भारत में, फिर गोंड, फिर संथाल, फिर कौन आएगा नाम, संथाल का आएगा। ठीक, फिर उसके बाद में और देखो, एसटी वर्ग से, एसटी वर्ग से बनी पहली राष्ट्रपति कौन है, तो वह है
द्रौपदी, है ना, द्रौपदी मुर्मू, क्या नाम इनका है, द्रौपदी, है ना, द्रौपदी मुर्मू। उड़ीसा की संथाल जनजाति से इनका क्या रहा है, संबंध रहा, ठीक है ना, संथाल जनजाति से इनका संबंध रहा है, ठीक। चलो इतनी बातें हो गई। अब आएगा कि हमारे यूपी में, है नी, थारू, थारू के लिए एक अलग बात होगी। ये हमारे यूपी में वन टांगिया समुदाय का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है ना। पहला सवाल कि वन टांगिया एक जनजाति है, वन टांगिया, वन टांगिया, वन टांगिया समुदाय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो बताएंगे ये है गोंडा में। कहाँ पे है, गोंडा में स्थित है, ठीक है। वन टांगिया समुदाय प्रशिक्षण केंद्र, कौन सा प्रशिक्षण केंद्र। तो ये जो हमारे यूपी में जो जनजातियों से संबंधित लेकिन एक जो पृष्ठभूमि जो तैयार की गई है ना, वो ये डाटा आपके सामने रहा है, ठीक है। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग डिटेल से बात करेंगे जो थारू जनजाति है, जो बुक्सा जनजाति है ना, खरवार जनजाति है ना, इनके संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।